नमस्कार दोस्तों, आज हम एस्ट्रो क्लिनिक में बात करेंगे मकर लगन राशि के लिए अक्टूबर का महीना क्या लेके आया है। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपका मकर लगन है। और अगर चंद्रमा भी यहीं मौजूद है तो आपकी मकर राशि है, यानी आपकी मकर लगन और राशि दोनों हो जाएगी। जो भी मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा उसमें और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, यानी उनके होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ये गोचर के हिसाब से है। अगर चंद्रमा कुंडली में कहीं और लिखे हुए हैं तो आपको दूसरा वीडियो भी देखना चाहिए और कंबाइन करके ही आप गोचर के रिजल्ट को समझें। आपका जो प्रारब्ध है वो आपकी कुंडली में है, जो मुझे नहीं पता, लेकिन मकर लगन के लिए गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है या राशि पे, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मकर लगन के जो मालिक होते हैं वो शनिदेव होते हैं और वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कुंभ राशि में। ये शनिदेव की अपनी ही राशि होती है और ये घर होता है फैमिली का, कुटुंब का, धन का, वाणी का। तो इसलिए शनिदेव लगन के मालिक होके ही सेकंड घर में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, यानी लगन भी स्ट्रांग हो गया और वहीं पे आपके फैमिली के लिए भी ये अच्छा है। दोस्तों, अभी ये वक्री ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन तब भी शनिदेव का जो ये पीरियड चल रहा है आपके लिए वो अच्छा ही चल रहा है। फैमिली में धन आता रहेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आपकी चंद्र राशि भी मकर है तो आपके ऊपर शनि की उतरती हुई साढ़सती है। शनिदेव जब भी चंद्रमा से एक घर पहले हों या चंद्रमा के ऊपर ही हों या आगे घर आगे हों, ये तीनों घरों में शनि की साढ़सती का असर होता है, जो 2.5 साल की होती है। आपके ऊपर शनि की उतरती हुई साढ़सती है और शनिदेव कर्म फलदाता है, यानी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो साढ़सती में आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी बुरा कम होगा। और अगर आपने बहुत पाप किए हैं तो शनिदेव इसी जन्म में उनको उनको जैसे न्याय देने का काम करते हैं साढ़सती के दौरान। तो आपके लिए उतरती हुई साढ़सती है, जो पिछले तकरीबन 6 साल से आपके ऊपर शनि की साढ़सती का प्रभाव चल रहा था, वो अभी काफ़ी हद तक कम हो गया है। दोस्तों, शुक्रदेव की बात करते हैं शनिदेव के बाद। शुक्रदेव जो हैं वो आपकी कुंडली में 5th हाउस के मालिक हैं और 10th हाउस के मालिक हैं, यानी संतान भाव और आपकी नौकरी का भाव। और ये चल रहे हैं सिंह राशि में, यानी कुंडली के 8वें घर में। तो कहीं ना कहीं ये चेंज को शो करता है, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी कुछ चेंज करने की सोचेंगे, आप कोई संतान के बारे में भी उनके लिए कोई डिसीज़न ऐसे लेने की सोचेंगे जो उनकी लाइफ चेंज कर सके। और वहीं ये आपके नौकरी को भी चेंज करना शो कर रहा है, यानी आपका अप्लाई करना, जॉब में इंटरव्यू देना, या चेंज होके चेंज ऑफ प्लेस होना, चेंज ऑफ जॉब होना या चेंज ऑफ पोर्टफोलियो होना, उसको दर्शाता है। कहीं ना कहीं 8वां घर अच्छा नहीं माना जाता, तो जो भी ये चेंज होगा वो या तो काफ़ी अच्छा होगा या काफ़ी बुरा होगा। यानी हो सकता है आप ऐसी जगह जाएं जहां आपको सैलरी आपकी चॉइस की नहीं है, या लोकेशन चॉइस की नहीं है, या जो काम आपको मिला वो आपकी चॉइस का नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सीन बन सकता है। जैसा मैंने कहा, अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो आप अपनी कुंडली की स्थिति ज़रूर देखें या दिखाएं, उसके बाद ही डिसीज़न लें। बुध देव की हम बात करें, बुध देव आपकी कुंडली के 6th हाउस और 9th हाउस के मालिक होते हैं। 6th हाउस कहीं ना कहीं रोग, शत्रु और दुर्घटना का होता है और 9th हाउस धर्म का या पिता का होता है। क्योंकि बुध देव त्रिकोण के एक अच्छे घर के मालिक हैं, इसलिए उन पे 6th हाउस का दोष नहीं लगता मकर लगन या राशि के लिए। आपके 9th हाउस के मालिक 9th हाउस में ही बैठे हैं, ये भद्र पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है और वहीं सूर्य के साथ होने की वजह से ये बुधादित्य राजयोग भी बनता है। मंगल जो है वो यहाँ थोड़ा रहेंगे, अभी उसकी बात भी करेंगे, लेकिन इन जनरल 9th हाउस के मालिक का 9th हाउस में बैठे होना बहुत अच्छा है। और वहीं 18 तारीख को ये चले जाएंगे 10th हाउस में। तो यहाँ से आपको भाग्य से नौकरी में कुछ अच्छा परिवर्तन होने का संकेत मिलता है, क्योंकि बुधदेव जब जाएंगे 10th हाउस में तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, तो बुध आदित्य राजयोग जो होगा वो 10th हाउस में बनेगा। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कंपटीशन रिटन टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 6th हाउस के मालिक भी बुध होते हैं। यानी आपने कोई इंटरव्यू दी, रिटन टेस्ट दिया, कहीं आप गए, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया वो नौकरी में पॉजिटिव चेंज दर्शाता है। चंद्रदेव की बात करें तो चंद्रदेव
सवा 2 दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं। ये आपके कुंडली के 7th हाउस के मालिक हैं, यानी स्पाउस के घर के मालिक हैं या बिजनेस पार्टनर के घर के मालिक हैं। और कहीं ना कहीं जब ये 6, 8, 12 में जाते हैं तो ये पीड़ित हो जाते हैं, यानी वीक हो जाते हैं। तो ये जो डेट्स हैं ये कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। 4, 5, 6 तारीख को ये रहेंगे 6th हाउस में, 9, 10, 11 तारीख को रहेंगे 8वें घर में, और 19, 20 तारीख को रहेंगे 12वें घर में। इन दिनों में थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, और अपने खान पीन का भी ध्यान रखें, और खर्चे कंट्रोल से ही करें। और यही चीज़ें आपके स्पाउस या बिजनेस पार्टनर से भी मिलती हैं, यानी उनका भी इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। चंद्रमा जब जाएंगे 8वें घर में, यानी कुंडली के 11वें भाव में, तो चंद्रमा यहाँ पे नीच के हो जाते हैं 8 नंबर राशि में। क्योंकि मंगल देव 9th हाउस में चल रहे हैं तो इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में 11th हाउस में हर प्लेनेट शुभ रिजल्ट ही देता है। और ये लेकिन ये फिर भी जो 17, 18 तारीख है, इनमें आप थोड़ा अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी जो करते हैं, क्योंकि यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 5वें घर पे, स्टॉक मार्केट में कुछ भी रैश डिसीजन लेके एकदम से पैसे लगा देना या एकदम से सब चीज़ें बेच देना, उन पे थोड़ा ध्यान रखें। बृहस्पति देव की बात करते हैं। बृहस्पति देव आपकी कुंडली के 2 घरों के मालिक हैं। एक तो है 3rd हाउस के, यानी साहस पराक्रम के, और एक है 12th हाउस के, यानी विदेश के घर के। बृहस्पति देव का 3rd हाउस और 12th हाउस के मालिक होना और इनका चौथे घर में बैठे होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप साहस पराक्रम से कुछ अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे, और वहीं 12th हाउस के मालिक होने की वजह से आप इन चीज़ों पे खर्च भी करेंगे। हो सकता है आप कोई घर खरीदें, वाहन खरीदें, या अपने सुखों के लिए कोई शॉपिंग वगैरह करें। तो ये सारी चीज़ें बृहस्पति देव का अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा आपके लिए रिजल्ट दे सकता है। इन जनरल ये अच्छे के लिए ही होगा, लेकिन तब भी डिसीजन सोच समझ के ही लें। मंगल देव की बात करें तो दोस्तों, मंगल देव आपकी कुंडली में मालिक बनते हैं 2nd हाउस, यानी धन और कुटुंब का, और 11th हाउस का, जो लाभ का होता है। तो इन 2 घरों के जो मालिक हैं मंगल देव, वो 9th हाउस में बैठे होंगे, और इसके बाद 3rd तारीख को चले जाएंगे 10th हाउस में। दोस्तों, मंगल देव पुरुषार्थ के मालिक हैं, यानी आपने जो भी हिम्मत करे कुछ करना होता है। तो ये जो घर है जहाँ पे 3 तारीख तक रहेंगे, यहाँ से हम पिता का भी विचार करते हैं, ट्रैवल का भी विचार करते हैं, और धार्मिक यात्रा का भी विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका धर्म के प्रति रुचि होना, उस पर कुछ ट्रैवल करना या खर्च करना, और बाद में आपको लाभ मिल जाना, यानी 3 तारीख के बाद, ये दर्शाता है। तो मंगल का भी जो गोचर है 10th हाउस में, वैसे भी मंगल दिग्बली होते हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा ही रहेगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव इस कुंडली में 8वें घर के मालिक हैं, यानी सूर्यदेव से वैसे हम पिता का भी विचार करते हैं, और 8वां घर कहीं ना कहीं हमारी कुंडली का मृत्यु भाव भी होता है, हिडन हाउस भी इसे बोलते हैं। अचानक होने वाली चीज़ें भी इसी से दर्शाते हैं, और रिसर्च में भी हम इसी के बारे में सोचते हैं। जो लाइफ में अड़चनें आती हैं वो भी यहीं से देखा जाता है, चेंज जो होता है वो भी यहीं से देखा जाता है। तो 8वें घर के मालिक का कुंडली के 9th हाउस में बैठे होना, और 17 तारीख को इनका 10th हाउस में चले जाना। दोस्तों, जो मैं आपको बात बता रहा था शुक्र देव की कि जॉब से रिलेटेड चेंज हो सकता है, वहीं आप ये भी देखिए 8th हाउस का मालिक चला जाएगा 10th हाउस में, यानी सूर्यदेव, और जो 10th हाउस का मालिक है वो बैठा हुआ है 8th हाउस में, यानी राशि परिवर्तन योग बन गया 8वें का और 10वें का। यूजली 6, 8, 12 का जो राशि परिवर्तन होता है अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब का चेंज डेफिनेटली इस महीने आपका सीन बनता जा रहा है। ये हो सकता है आपने इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया, लेकिन जॉब स्टार्ट तो 1-2 महीने बाद हुई, वो कोई बात नहीं। लेकिन जॉब में चेंज का, अगर आप पहले से केतु यहाँ बैठे हैं, तो जॉब में कहीं ना कहीं अगर आपका पिछले कुछ समय से मन ऊब गया था, आप बोर हो गए थे और आप चेंज डिज़ायर कर रहे थे, तो उसका योग डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये चेंज आपके लिए लॉन्ग टर्म अच्छा ही रहेगा, लेकिन तब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ही इस रिजल्ट पे पहुँचें। राहु और केतु की बात की जाए दोस्तों, डिग्री वाइज ये बहुत वीक हो गए हैं, अब ये 2 डिग्री के भी कम रह गए हैं, और 30 अक्टूबर को तो ये राशि परिवर्तन ही कर जाएंगे। राहु आपकी कुंडली के आ जाएंगे 3rd हाउस में, क्योंकि ये पीछे चलते हैं, और केतु देव जो चल रहे थे आपकी कुंडली के
10th हाउस में, ये आ जाएंगे 9th हाउस में। तो इनका हम जो विश्लेषण होगा या इनके बारे में जो डिस्कशन होगा आने वाले महीनों में आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल इस महीने आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिग्री वाइज ये बहुत वीक हो गए हैं। गज केसरी राजयोग जो होता है ये फाइनेंशियल फ्लो के लिए अच्छा होता है, यानी इन्वेस्टमेंट करना, पैसे निकालना, पैसे लगाना। तो गज केसरी राजयोग में चंद्रमा और जुपिटर की स्थिति देखी जाती है, यानी बृहस्पति देव और चंद्रमा या तो युति में हो या केंद्र संबंध में हो, उन दिनों में बनता है। 1 तारीख और 28 और 29 तारीख को ये बनेगा चौथे घर में। ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि चौथा घर सुख का होता है। तो जो भी आप फाइनेंशियल चीज़ों पे खर्चा करेंगे वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देंगी। 7 और 8 तारीख को ये बना हुआ है 7th हाउस का। तो बिजनेस में आप जो भी ऐसा कर रहे हैं, स्पाउस के साथ मिलकर पार्टनरशिप करना चाहते हैं या स्पाउस कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है। 14, 15, 16 तारीख को ये बनेगा 10th हाउस का। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रहे, क्योंकि सूर्यदेव ट्रांजिट करने वाले होंगे। तो 14 तारीख को थोड़ा सा ये वीक होगा, क्योंकि वो अमावस वाला सीन चल रहा होगा, लेकिन तब भी ये अच्छा ही रहेगा 15, 16 तारीख को। और 21, 22 तारीख को ये बन जाएगा पहले घर का और चौथे घर का। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इन जनरल गज केसरी राजयोग की बहुत सारी डेट्स आपको मिल रही हैं। अगर आपकी कुंडली में ही गज केसरी राजयोग बना हुआ है तो ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ की। दोस्तों ओवरऑल हेल्थ में शनिदेव का स्ट्रांग हो जाना, अपने ही घर में बैठा होना और आपके 8वें घर को देखना, तो ये आयु के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि शनि और शुक्रदेव दोनों आमने सामने चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शुभ प्लेनेट का 8वें घर में बैठे होना और शनिदेव के साथ दृष्टि में होना, तो ये अच्छा रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, शनिदेव शुक्रदेव की 7 नंबर राशि में ही उच्च के होते हैं। तो कई एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बोलते होंगे कि शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं होती, लेकिन ये भी देखनी होती है कि उनकी दृष्टि पड़ कहाँ रही है और वहाँ कौन सा प्लेनेट बैठा है। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली के घर में ही शनिदेव बैठे हुए हैं, तो फैमिली के ऊपर आपका कुछ धन खर्च भी हो सकता है, लेकिन आता भी रहेगा। यानी धन के मामले में, फैमिली के मामले में अच्छा ही रहेगा। एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई के लिए जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च फील्ड में हैं, तो थोड़ी आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा धर्म का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस घर के रूलिंग प्लैनेट 8वें घर में घूम रहे हैं। तो आपको थोड़ी मेहनत प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करते हैं तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात होती है, जो मेहनत नहीं करता उसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। और एस्ट्रोलॉजी कर्म प्रधान है, यानी आपको पढ़ाई में अपना प्रदर्शन अच्छा करना है, तो मेहनत आपको ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत पढ़ के और आपको लगता है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, वो नहीं होगा। जो भी लड़के लड़कियां प्रेम प्रसंग में हैं, उनके लिए वैसे भी ये 5th हाउस के मालिक का 8th हाउस में ट्रांजिट होना अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी कुछ ऐसी डेट्स मिलेंगी जब शुक्रदेव से चंद्रमा साथ में होंगे, तो इन डेट्स पे आप डेटिंग वगैरह पे जा सकते हैं। एक तो ये डेट होगी 9, 10, 11 तारीख की। यहाँ पे आपका अचानक कहीं पे रिलेशनशिप बन भी सकता है, टूट भी सकता है। और वहीं 23, 24, 25 तारीख की जो डेट होगी, ये भी डेटिंग के लिए आप जा सकते हैं। 23 और 25 को प्रेफर करिएगा 24 के मुकाबले, क्योंकि 24 को चंद्रमा विषदोष में रहेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं, जॉब की बात करते हैं। जॉब के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कहीं ना कहीं जॉब चेंज का सीन बनता है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे चॉइस ऑफ प्लेस नहीं है, चॉइस ऑफ सैलरी नहीं है, या मुझे जो पोर्टफोलियो मिल रहा है वो मेरी चॉइस का नहीं है, लेकिन जॉब चेंज दर्शाता है आने वाले समय में ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैरिज की बात करें तो इसके लिए कुंडली का 7th हाउस देखा जाता है और चंद्रमा बहुत फास्ट ट्रांजिट करते हैं, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए अगर आप लड़के हैं तो शुक्रदेव की स्थिति 8वें घर में बनी हुई है, और अगर आप लड़की हैं तो बृहस्पति देव की दृष्टि 4th हाउस में बनी हुई है। तो मैरिज के लिए आपको स्पेसिफिक डेट्स ही लेनी पड़ेंगी, जब ये आप मैरिज का डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कोर्टशिप पीरियड आप डेफिनेटली अभी कर सकते हैं कंटिन्यू। स्पाउस के लिए भी बात सेम है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो जो कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है स्पाउस के लिए। ओवरऑल फाइनेंसिस की बात की जाए तो दोस्तों इसमें हम 2nd और 11th हाउस देखते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही पीरियड बना हुआ है, क्योंकि मंगलदेव भी त्रिकोण में है और शनिदेव भी 2nd हाउस में ही घूम रहे हैं, और मंगलदेव फिर दिग्बली हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल फ्लो आपका अच्छा बना रहेगा, और कहीं ना कहीं जो आप खर्च करेंगे वो आप अपनी सुख सुविधा पे करेंगे, क्योंकि 12th हाउस का मालिक 4th हाउस में है।
गेन्स की हम बात करें यानी नेम और फेम की बात करें तो उसके लिए भी जॉब से रिलेटेड आपको गेन्स डेफिनेटली हो सकते हैं। धर्म का अगर आप सहारा लेते हैं यानी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, कुछ पूजा पाठ में लगते हैं, तो आपको गेन्स की अधिकता और ज़्यादा मिल सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं आपको पूजा वगैरह क्या करनी चाहिए। तो शनि देव के लिए आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, शिव चालीसा कर सकते हैं। तो शनि देव के भी जो भी उपाय हैं वो आपका करना बहुत अच्छा रहेगा। वहीं शुक्र देव के लिए आप जिसको भी कुल देवी मानते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी देवी की भी आरती कर सकते हैं या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध देव के लिए जो 9th हाउस के मालिक हैं तो गणेश आरती हर रोज़ ही कर सकते हैं और गणेश चालीसा वेनसडे को कर सकते हैं। या आपकी कुंडली में बुध की ही महादशा अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा है तो और अधिक लाभ लेने के लिए आप गणेश अथर्वशीष्ट का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा वो रहेगा लाइट ब्लू या वाइट या फिर ग्रीन। तो इन कलर्स को आप प्रेफर कीजिएगा। और अगर आपकी विशेष परिस्थिति है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, हम आपको अपॉइंटमेंट देके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप जूम कॉल के थ्रू चाहते हैं कि आपका चार्ट सामने हो और आपको उसी हिसाब से बताया जाए, वो भी हम कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी विशेष परिस्थिति है और आप पूजा कराना चाहते हैं तो हमारी तरफ से उसका भी अरेंजमेंट हो सकता है। दोस्तों ये रहा मकर लगन और राशि के लिए अक्टूबर का गोचर फल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।